नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। मैं हूं आपके साथ रवीश, मेरे साथ है लतिका और आज मुकाबला होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स एंड पंजाब किंग्स के बीच। लेकिन लतिका, दिल्ली कैपिटल्स के लिए तो अच्छी खबर नहीं है क्योंकि कोविड के कुछ केसेस आए और इसीलिए मैच पुणे में होना था लेकिन शिफ्ट हो गया ब्रिबॉर्न में। लेकिन कल तो बहुत ही रोमांचक मैच देखने को मिला जिसमें कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जीत हुई। इस मैच में विराट कोहली कुछ नहीं कर पाए लेकिन फैफ डू प्लेसी एंड हेजलवुड ने सबका दिल जीता। लेकिन सवाल यह है, लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ आखिर क्या कुछ गलत हो रहा है? इतनी अच्छी टीम है फिर भी हार का मुंह देखना पड़ रहा है इस टीम को। मेरे साथ लतिका है, उनके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। चैलेंजर्स के सामने सुपर जायंट्स ढेर, एलएसजी के खिलाफ भी किंग कोहली का बल्ला शान, हेजलवुड का बेस्ट स्पेल, राहुल की सेना फेल। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर लगातार दूसरी जीत दर्ज कर पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। आईपीएल के 31वें मुकाबले में आरसीबी ने एलएसजी को 18 रनों से करारी शिकस्त दी और इसके साथ आरसीबी की 7 मैचों में यह 5वीं जीत रही। टॉस हारकर बैटिंग करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 181 का स्कोर बनाया, जहां कप्तान फैफ डू प्लेसी ने सबसे ज्यादा 96 रनों की पारी खेली। वहीं एलएसजी के लिए जैसन होल्डर और चमीरा ने 2-2 विकेट चटकाए, लेकिन एक बार फिर किंग कोहली का बल्ला नहीं चला और वो गोल्डन डक का शिकार हुए। इस सीजन कोहली ने 7 पारियों में 19.83 की औसत से केवल 119 रन बनाए हैं। आरसीबी से मिले 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज डिकॉक सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए मनीष पांडे भी सस्ते में निपट गए। 33 रनों पर 2 विकेट गिरने के बाद केएल राहुल ने मास्टर स्ट्रोक खेला और 4 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए कृणाल पांड्या को बुलाया। कृणाल ने संभलकर बल्लेबाजी करना शुरू किया, लेकिन तेजी से रन बनाने के चक्कर में राहुल अपना विकेट गंवा बैठे और 24 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 30 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद किसी ने कृणाल का साथ नहीं दिया। कृणाल ने 28 गेंदों में 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 42 रनों की पारी खेली और अंत में मार्कस स्टोइनिस ने 15 गेंदों में 24 और जैसन होल्डर ने 8 गेंदों पर 16 रन बनाए, लेकिन ये दोनों अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए जॉश हेजलवुड ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए। इस जीत के साथ जहां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 2 नंबर पर पहुंच गई है, तो लखनऊ सुपर जायंट्स चौथे नंबर पर बैठी है और इस सीजन ये उसकी तीसरी हार है। अब टॉप 4 में पहुंचने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स को जोर लगाना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। लखनऊ सुपर जायंट्स न्यू टीम है लेकिन इसकी परफॉर्मेंस और ऑन पेपर्स अगर आप इसके खिलाड़ी देखें तो बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। ऑलराउंडर से भरी हुई ये टीम है लेकिन हार जाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ इसके साथ हो जाती है। लेकिन मेरे साथ लतिका है, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, उनके साथ हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लतिका, पहला मेरा सवाल आपसे यह है कि ये बैटिंग ऑर्डर और मार्कस स्टोइनिस एट नंबर 7, ये कुछ समझ में आ रहा है आपको? मार्कस स्टोइनिस जैसा खिलाड़ी अगर आपके पास है तो आपने 7वें नंबर के लिए क्यों बचा के रखा हुआ है जब ऑलरेडी आपके पास जैसन होल्डर भी मौजूद है टीम में? बिल्कुल रवीश, यहाँ पर देखा गया है कि जो स्टोइनिस है ना, राहुल ने ये बात कही है कि हम मैच के अकॉर्डिंगली अगर बॉल होल्ड कर रहा है विकेट पे तो हम स्टोइनिस को थोड़ा लेट भेजेंगे, आखिर के 5 ओवर्स में उनको मौका देंगे कि वो अपने हाथ खोलें। लेकिन अगर बॉल अच्छे से बल्ले पे आ रहा है तो उनका जो ऑर्डर है हम उनको मतलब टॉप ऑर्डर पे भेजेंगे, नंबर 3, नंबर 4। तो इस तरह से राहुल ने बोला कि हमारी टीम की ये स्ट्रैटेजी है। लेकिन कामयाब तो नहीं हो रही है ना। लेकिन रवीश, यहाँ पर ना इनको ये ध्यान देना होगा कि स्ट्रैटेजी आपको मैच जिताने के लिए होती है, ना कि मैच को फंसाने के लिए। अगर कल के मैच में स्टोइनिस ऊपर आते ना तो कुछ चांसेस थे यहाँ पर लखनऊ के पास कि वो थोड़ा करीब पहुंच पाते, हो सकता है ये जीत भी जाते। क्योंकि जिस तरह से जैसन होल्डर भी खेलते हैं, अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरह की परिस्थितियों में ना लखनऊ को सोचना पड़ेगा कि स्टोइनिस को किस ऑर्डर पे उनको भेजना है। क्योंकि अगर इसी तरह से वो हिलाते रहे ना, कभी नंबर 3, कभी 4, कभी 7वें नंबर पे आप भेज रहे हैं जब मैच ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, उनके हाथ से जा चुका है, थोड़ा मौका तो दीजिए स्टोइनिस को अपनी बैटिंग का दिखाने का। एक मौका दिया, उन्होंने किया। तो मुझे लगता है
कि लखनऊ को इस बारे में सोचना होगा कि ऊपर के बल्लेबाज नहीं चल रहे हैं ना, तो स्टोइनिस का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है वहां बल्लेबाजी में। सबक सीखना पड़ेगा शायद, अगला जो मैच होगा उसमें ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दोनों एक ही टाइप के बल्लेबाज हैं जो हिट कर सकते हैं। जैसन होल्डर इज देयर, मार्कस स्टोइनिस इज देयर, तो मार्कस स्टोइनिस को थोड़ा ऊपर आना चाहिए। लेकिन लतिका, हर मैच में जो T20 मैचेस होते हैं जो क्लोज जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है द 19th ओवर, और कल जॉश हेजलवुड ने उसको बिल्कुल सही साबित करके दिखाया। एक ओवर ऐसा फेंका जिसमें स्टोइनिस का विकेट भी लिया, 3 रन दिए और मैच वहीं पे खत्म हो गया। 20वें ओवर तो सिर्फ औपचारिक था कल। बिल्कुल, और यही चीज देखिए आरसीबी ने यहाँ पर प्रूव किया अपनी स्ट्रैटेजी से कि किस तरह से उन्होंने इंप्लीमेंट किया अपने बॉलर्स को। और हेजलवुड ने जो बॉलिंग की है ना कल, तो लखनऊ की जो बैटिंग है ना वो पूरी हिला दी है। किस तरह से उन्होंने डिकॉक को शुरुआत में ही एक अच्छी लेंथ बॉल डाली और डिकॉक पीछे कैच थमा बैठे। तो ये देखना चाहिए कि एक्सपीरियंस आपके सामने है, तो मार्कस स्टोइनिस जैसे बल्लेबाज को अगर आप ऊपर भेजेंगे तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल का जो दबाव रहता है ना प्लेयर्स का, वो कहीं ना कहीं वो रिलीज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आरसीबी की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि आरसीबी कल गेंदबाजी में जीत गई है। यहाँ पर गेंदबाजी, बिल्कुल गेंदबाजी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम आज के मैच में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन विराट कोहली 0 पर आउट हो गए और बड़ा इसमें लोग बोल रहे हैं कि उनको ब्रेक ले लेना चाहिए। रवि शास्त्री जो कि फॉर्मर हेड कोच हैं, जिनकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी विराट कोहली के साथ, ही इज आल्सो सेइंग इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। देखिए, आपको क्या लगता है लतिका, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक और इट्स टाइम फॉर अ क्रैक, क्या है? मुझे लगता है कि अभी जो टाइम है ना विराट कोहली का, वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको क्रिकेट एंजॉय करना चाहिए। सब प्लेयर्स के लाइफ में ऐसे अप डाउन्स आते हैं, ऐसी परफॉर्मेंस आती है जहां कोशिश करके भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो इस टाइम वो एंजॉय करेंगे ना, देखिए आउट तो वैसे भी हो ही रहे हैं, तो अपना एंजॉय करेंगे, बल्लेबाजी को एंजॉय करें, ज्यादा से ज्यादा खेलने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि इस चीज से भी विराट कोहली आराम से उभर जाएंगे। अच्छे प्लेयर हैं, हमेशा से रन्स बनाए हैं, ऐसा नहीं है शुरुआत अच्छी की थी लेकिन वो शुरुआत कंटिन्यू नहीं हो पाई है। तो मुझे लग रहा है वो कहीं ना किसी बात का प्रेशर ले रहे हैं या क्या चीज है, वो उनको बस एंजॉय करेंगे आके। तो मुझे लगता है परफॉर्मेंस, क्योंकि फैंस भी इंतजार कर रहे हैं ना लतिका, बहुत टाइम हो गया है। विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी थे, मैं और मेरा दोस्त खुद हम डिस्कस कर रहे थे जब उनकी 43 सेंचुरी हुई थी, एंड ये 2019 की बात हो गई है, तब से 2.5 साल बीत गए। और तब हम लोग कह रहे थे कि ये इसी साल जो है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन 2-2.5 साल गुजर गए। कोरोना के बीच में 2 वेव भी गुजर गई, लेकिन विराट की वेव नहीं आई। क्योंकि रवीश, जिस रफ्तार से उन्होंने रनों को बनाना शुरू किया था ना अपने कैरियर में, यहाँ पर आके थोड़ा सा ठहराव दिखाई दिया है। तो मुझे लग रहा है कि क्रिकेट को एंजॉय नहीं कर रहे। अगर क्रिकेट एंजॉय करेंगे ना तो रवीश इस चीज से भी उभर जाएंगे, क्योंकि हर प्लेयर के कैरियर में ना एक वक्त ऐसा आता है जहां पर उसे एंजॉय करने की जरूरत पड़ती है। अभी कप्तानी छोड़ी है, आरसीबी की भी कप्तानी छोड़ी है, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होंगी शायद। तो मुझे लगता है इसका एक ही हल है, आप अपना गेम एंजॉय कीजिए, बाकी जो भी होता है वो तो फिर चल ही रहा है अभी। जी हाँ, लेकिन लतिका यहाँ पर जो सबसे ज्यादा भी कप्तानी को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे तो केएल राहुल ने भी पिछले से मतलब इससे पहले वाले मैच में सेंचुरी स्कोर की थी ना, उनका फिर बर्थडे अच्छी तरीके मतलब बर्थडे के लिए एक सेलिब्रेशन हो गया था। और यहाँ पर फैफ डू प्लेसी कि जहां पर एक जिम्मेदारी थी, क्योंकि जल्दी जल्दी आउट हो रहे थे, विराट भी जल्दी आउट हो रहे थे, तो एक एक्सपीरियंस कैंपेनर, एक एक्सपीरियंस प्लेयर जो पूरे लास्ट तक मैच को लेकर गया और प्लेटफॉर्म सेट कर दिया आरसीबी के लिए, फैफ डू प्लेसी ने। बिल्कुल रवीश, देखिए हम हमेशा से ही बात करते आ रहे हैं इस प्रोग्राम में कि अगर आपके टॉप का बल्लेबाज या ओपनर बल्लेबाज आखिर तक रुकेगा ना तो यही स्कोर रहेगा दूसरी टीम का। और साथ में आरसीबी के पास प्लस पॉइंट क्या है, मैक्सवेल आ गए हैं, दिनेश कार्तिक हैं, शहबाज हैं, तो इनके पास बैटिंग है, डेप्थ में बैटिंग में डेप्थ है। तो इस चीज से आरसीबी को बहुत फायदा हो रहा है। बस कमी कहाँ हो रही है, टॉप ऑर्डर में। अगर टॉप ऑर्डर में भी रन बनने स्टार्ट हो गए ना तो इसी तरह की जीत दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि इनकी बॉलिंग भी सपोर्ट कर रही है अभी। मैक्सवेल के आने से देखिए, मैक्सवेल बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी विकेट भी निकाल रहे हैं, क्रूशियल विकेट निकाल देते हैं। कल हार्दिक पांड्या का उन्होंने विकेट निकाला, तो ये चीज ना एक प्लस पॉइंट। कुणाल पांड्या सॉरी दोनों ब्रदर है ना तो इस तरीके से बॉलिंग ना स्ट्रेंथ आ रही है। हेजलवुड अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो मुझे लगता है कि अगर आरसीबी के टॉप के बल्लेबाज चलेंगे ना तो ये टीम बहुत बेहतरीन है। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरीके की परफॉर्मेंस आरसीबी की तरफ से नजर आ रही है,
शानदार परफॉर्मेंस और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि प्लेऑफ की तरफ ये टीम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। कुछ और मुकाबले जरूर जीतने होंगे, लेकिन हाँ, कुछ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस जो है वो शायद जैसा कि मैंने कहा कि विराट कोहली। लेकिन कल एक कंट्रोवर्सी भी हुई लतिका, अगर आपने मैच देखा कि जॉश हेजलवुड ने एक बॉल फेंकी और वो बॉल वाइड हो गई थी, लेकिन अंपायर ने वाइड नहीं दिया और ट्विटर पे काफी ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है कि उसको वाइड नहीं दिया गया। उसके बाद जब स्टोइनिस आउट हुए उसके बाद का उनका जो रिएक्शन था, क्योंकि अब उनके ऊपर तो वो भी ले लिया गया, फाइन भी डाल दिया गया है, कोड ऑफ कंडक्ट उनके ऊपर। पहली बात तो मेरी ये कि क्या अंपायर को दिखा नहीं, और इंटरनेशनल अंपायर थे, अगर भारतीय अंपायर होते तो हम सब बोलते कि यार इंडियन अंपायर है, बट वहां पे तो विदेशी अंपायर था, उसने भी इतनी बड़ी वाइड नहीं देखी। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, कई बार अंपायर जो होता है बल्लेबाज के जो कदमों का इस्तेमाल होता है बॉल की तरफ जाते होते हैं, क्योंकि रूल्स चेंज हो चुके हैं। अब जो व्हाइट लाइन लगी रहती है ना, पहले क्या होता था, अगर उससे बाहर गया तो व्हाइट का सिग्नल होता था, लेकिन अब रूल चेंज हो गए। अगर बल्लेबाज चेस करेगा बॉल को तो वो अंपायर के हाथ में है कि वो वाइड मानता है या नहीं मानता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर इसी तरह का कुछ हुआ, और हेजलवुड जिस तरह से स्टोइनिस को आउट किया ना, वहां पर एक बेहतरीन गेंदबाजी की, स्लोअर बॉल डाली और स्टोइनिस उसमें फंस गए। तो मुझे लगता है कि ये जो स्पीड का वेरिएशन है ना बॉलर्स का, कल यहाँ पर आरसीबी के बॉलर्स की तरफ से देखने को मिला, चाहे वो मैक्सवेल हो चाहे हेजलवुड हो। तो यही चीज कमी खली किसमें, लखनऊ सुपर जायंट्स में, क्योंकि उनके गेंदबाज ना इस तरीके से कोई भी स्ट्रैटेजी आई थिंक लेकर आए जरूर, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि आरसीबी कल पूरे जोश खरोश में थी और पूरा मूड बना के आई थी कि कल का मैच तो हम जीतने वाले हैं। हाँ, लेकिन लतिका मुझे एक चीज की यहाँ पे प्रॉब्लम लग रही है एलएसजी के साथ, कि जो हम देख रहे हैं फिनिशर का रोल किसको प्ले करना है। आइदर ही शुड बी जैसन होल्डर और मार्कस स्टोइनिस, बिकॉज हमने, आपको पहला मैच भी याद होगा जब कुलदीप सेन ने गेंदबाजी कराई थी और रोक के रख दिया था मार्कस स्टोइनिस को, वहां पे खड़े थे लेकिन रन नहीं बनाने दिए थे उनको। एंड एग्जैक्टली कल के मैच में भी सेम ऐसा ही हुआ। हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर ना स्टोइनिस का एक तो ऑर्डर सेट करना पड़ेगा, और रही बात बॉलर्स की, तो स्टोइनिस एक ऐसे प्लेयर है, एक बार जम गए ना फिर उनके सामने चाहे सेन हो चाहे होल्डर हो, वो हर किसी की लाइन लेंथ बिगाड़ देते हैं। घोष हो, बिल्कुल। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो कुणाल पांड्या है, बदोनी है, इनके कहीं आसपास स्टोइनिस को अगर खिलाएंगे ना तो इन बल्लेबाजों का साथ मिलेगा, और टीम जो एक पार्टनरशिप की उम्मीद करते हैं ना हम किसी भी टीम के लिए, वहां अगर ये पार्टनरशिप बिल्ट होती है ना रवीश, तो इस टीम के लिए और बेहतर। वैसे मुझे कल बड़ा अच्छा लगा जिस तरीके से आयुष बडूनी को आउट किया गया। अब सबको पता है कि ऑफ स्टंप पे जाके स्वीप मारते हैं बॉल को, तो उनके रडार में बॉल दी नहीं, और जब बाहर जाती गेंद पर उन्होंने मारने की कोशिश की तो आउट हो गए। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर नजर आ रही थी वहां पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मुकाबले की, और कोविड के केसेस भी आए दिल्ली कैपिटल्स में, लेकिन मुकाबला है पंजाब के साथ। अप्स एंड डाउन्स दोनों टीमों का रहा है, विन लूज। आज कौन सी टीम भारी पड़ सकती है, देखिए इस रिपोर्ट में। अच्छा, मैं क्या कह रहा था इसमें, हम कमजोर होते कैपिटल्स वर्सेस लड़खड़ाते किंग्स, क्या बेस्टों की होगी फॉर्म में वापसी? कोरोना से परेशान दिल्ली कैपिटल्स का सामना पंजाब किंग्स से होने वाला है। इस सीजन दिल्ली और पंजाब दोनों ही टीमों का सफर लगभग एक जैसा ही रहा है। दोनों टीमें अच्छा खेल रही हैं, लेकिन लगातार जीत हासिल करने में कामयाब नहीं रही हैं। दोनों ही टीमें टॉप 4 में जगह बनाने को बेताब हैं। ऐसे में टीमों का इंतजार एक बार फिर विजय पथ पर लौटने का है। पंजाब ने 6 में से 3 मैच जीते हैं और 3 हारे हैं। वहीं दिल्ली के खिलाफ पंजाब किंग्स में मयंक अग्रवाल के लौटने के आसार हैं, जिनके पैर में लगी चोट के चलते पिछले मैच में शिखर धवन को टीम की कमान सौंपी गई थी। उम्मीद है कि पंजाब के खिलाफ शिखर के साथ मयंक ओपनिंग करेंगे और टीम को ठोस शुरुआत दिलाएंगे। वहीं पंजाब के मध्यक्रम को सिचुएशन के हिसाब से रन बनाने होंगे। जितेश शर्मा अच्छे फिनिशर नजर आते हैं, लेकिन हैदराबाद के खिलाफ मुश्किल हालात में वो परफॉर्म नहीं कर सके। लिविंगस्टन भी अच्छी फॉर्म में हैं। पंजाब की गेंदबाजी की कमान कगिसो रबाडा के हाथों में रहेगी। उनके अलावा वैभव अरोड़ा, अर्शदीप सिंह और राहुल चाहर भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ओडिन स्मिथ को ऑलराउंड खेल से टीम की जीत में योगदान देना होगा। वहीं दिल्ली ने 5 में से केवल 2 मैच जीते हैं, जबकि उसके पास शानदार खिलाड़ियों की फौज है। अगर दिल्ली को जीत की राह पर लौटना है तो वार्नर और शाह की भूमिका अहम रहेगी। वार्नर ने आरसीबी के खिलाफ 38 गेंदों में 66 रन बनाए थे। वहीं लगातार 2 अर्धशतक जमाने के बाद शॉ पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए थे। अब दिल्ली को पंत से बड़ी पारी की उम्मीद है, तो मार्श की गैर मौजूदगी में तीसरे नंबर पर मनदीप सिंह या सरफराज खान उतर सकते हैं। हालांकि पंजाब के बल्लेबाजों की राह उतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि उनका सामना फॉर्म में चल रहे गेंदबाज कुलदीप यादव से है, जो इस सीजन अब तक 11 विकेट ले चुके हैं।
अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर के साथ तेज गेंदबाज खलील अहमद भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। कुलदीप और लिविंगस्टन की टक्कर में बाजी किसके हाथ लगेगी, देखना दिलचस्प होगा। वहीं पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ दोनों मैच जीते थे। 2017 से दोनों टीमें 10 बार टकराई हैं और दोनों ने ही 5-5 बार जीत हासिल की है, यानी कि मुकाबला बराबरी का है। इसलिए ब्रेबॉर्न स्टेडियम में होने वाला यह मुकाबला काफी कांटेदार हो सकता है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो पंजाब वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के साथ समस्या ये, प्रॉब्लम ये कि कोविड के केसेस में टिम शेफर्ड कोविड पॉजिटिव है, मिच मार्श मैच खेलने आए, देन ही इज आल्सो कोविड पॉजिटिव, हॉस्पिटलाइज उनको कर दिया। अब पहले मैं दिल्ली पे ही सवाल पूछता हूं आपसे लतिका कि कितना प्रभावित करेगी जब आपके कैंप में कुछ खिलाड़ियों को कोविड हो गया और मैच भी आपका पुणे से ब्रेबॉर्न शिफ्ट हो गया? बिल्कुल प्रभावित करती है, क्योंकि एक माहौल जो है ना टीम का वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है इस तरह की परिस्थितियों में, जब कोई बीमार होता है या मैच नहीं खेल सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कोविड का जो एक मंडरा रहा है ना साया, तो वो थोड़ा सा ये लग रहा है कि सारे प्लेयर्स थोड़े टेंशन में यहाँ जरूर होंगे कि कहीं और कोई प्लेयर ना पॉजिटिव आ जाए, या वो खेमा जो है ना, तो वो खेमे में थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। लेकिन अगर आप मैच खेल रहे हैं तो वो चीज़ें सब बाहर छोड़ के और आपको मैच पे कंसंट्रेट करना होगा। मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स एक काबिल टीम है और अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास। पृथ्वी शॉ है, डेविड वार्नर है जो फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और ऋषभ पंत भी अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे तो चिंता लतिका उनके मिडिल ऑर्डर की लग रही है। वार्नर और शाह तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ठीक नहीं है कुछ भी। मुझे लगता है ललित हैं, ललित ठीक है। मतलब अभी देखिए दिल्ली कैपिटल्स जिस तरीके से आई थी, रेपुटेशन के साथ जो आई थी लास्ट 2 सीजन की रेपुटेशन में, वो रेपुटेशन यहाँ पे बन के नहीं आई, थैंक्स टू डेविड वार्नर की वो फॉर्म में आए, एंड देन पृथ्वी शॉ वो फॉर्म में आ गए। पर उसके अलावा अब ऐसा कोई खिलाड़ी लग नहीं रहा मुझे लतिका जिस पे हम भरोसा कर सके कि ये आएगा। ऋषभ पंत भी अपनी टॉप नॉच फॉर्म में तो नहीं दिख रहे। देखिए पॉवेल से काफी उम्मीदें थी, कैरेबियन प्लेयर हैं और सारे कैरेबियन प्लेयर्स देखते हैं आप आईपीएल में किस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं, तो वहां अभी तक उनका भी फ्लॉप शो ही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स का ना थोड़ा जो फिनिशर का रोल है ना, वो अभी तक कोई भी आके दिखा नहीं है कि कोई कर सके यहाँ पर। लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो लिविंगस्टोन जो बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, तो मिडिल ऑर्डर में वो पूरी बल्लेबाजी संभाल रहे हैं। टॉप ऑर्डर में शिखर धवन है, मयंक अग्रवाल अगर खेलेंगे तो वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लिविंगस्टोन के पास आ जाते हैं। फिर जितेश हैं, बाद में अच्छे हिटिंग करते हैं, शाहरुख खान है वहाँ पर। तो यहाँ पर ना थोड़ी सी बैटिंग जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सब टच में है, रन बना रहे हैं। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें हम यहाँ पर, तो टॉप के जो 5 बल्लेबाज है ना, उनसे रन आ रहे हैं, नीचे इतना अब यहाँ पे लतिका एक चीज और भी हो जा रही है कि हम पंजाब को देख रहे हैं कि रन स्कोर उन्होंने किया। अगर हम उनके 3-4 पिछले सीजन देखे रन, 189, 198, 206 भी उन्होंने चेस किए, बट बॉलिंग वाइज जितने रन बना रहे हैं उतने गंवा भी रहे हैं रन। अगर आप देखें सिर्फ रबाडा को या राहुल चाहर को, इसके अलावा गेंदबाज नहीं है उनके पास। अर्शदीप ने सिर्फ 2 विकेट लिए, ओडेन स्मिथ 11.86 का उनका इकोनॉमी रेट है। तो आपके पास गेंदबाज जितने बल्लेबाज रन बना रहे, गेंदबाज भी दोनों हाथों से खर्च कर रहे हैं उनको। बिल्कुल, और यही मुसीबत ना पंजाब के साथ हमेशा से आती आई है कि उनके पास जो गेंदबाजी है ना, वो वीक पॉइंट रहा है। तो वहां पर इनको ये सोचना होगा कि किस तरह से चेंजेस करेंगे गेंदबाजी में, और कौन बल्लेबाज सामने है, किसको किस गेंदबाज से खतरा हो सकता है। तो एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी लेके आनी पड़ेगी। पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि वहां पर कितने रन खर्च करते हैं, क्योंकि लास्ट में बनाने भी है रवीश। तो ये चीज देखनी होगी कि पंजाब के जो बॉलर्स हैं ना, अभी तक वो असर दिखा नहीं पाए हैं। रबाडा से जो उम्मीदें हैं, जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं, देखिए अर्शदीप आके उनको किसी मैच में आके समझा रहे हैं। तो यहाँ से एक देखा जाता है कि किस तरह का वो प्रेशर ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये बॉलिंग का जो स्टाफ है ना इनका, 5-6 बॉलर्स का, तो वो कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी दिखती है, एक दूसरे को ना कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, कुलदीप यादव, उनके पास तो बॉलर अच्छे हैं, कुलदीप है, अक्षर है, शार्दुल है, नॉर्के को तो उन्होंने खिला के फिर बैठा दिया, खैर, बट खलील अहमद है, उनके पास बॉलर्स की कमी नहीं है। बट मैं पंजाब का एक और पॉइंट लतिका यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये है, ये टीम डिपेंडेंट नजर आ रही है लियाम लिविंगस्टन पर। जहां तक लिविंगस्टन चलते हैं, इस टीम का पेट्रोल वहीं तक है, जैसे ही वो आउट होते हैं सारे भरभरा के गिर जाते हैं। एंड इफ यू रिमेंबर सनराइजर्स हैदराबाद वाला मैच, उस मैच में उरमान मलिक ने, जैसे ही लिविंगस्टन आउट हुए, उरमान मलिक ने पिक्चर खत्म कर दी पंजाब किंग्स की। बिल्कुल, और एक ही कब पिक्चर रिलीज हुई, कब उड़ गई, पता ही नहीं लगा। एक ही ओवर में उन्होंने कहा कि बच्चन पांडे हो गई पूरी पिक्चर। एक ही ओवर में कहा कि
बस हो गया, लिविंगस्टन तुम्हारे रन बना गया, अब अपना पैक करो। जब तक लिविंगस्टन थे तब तक पंजाब जिंदा थी, लिविंग थी, उसके बाद स्टोन हो गई। खैर दोस्तों, फैंटेसी 11 पर नजर डालते हैं आज के मैच की। दिल्ली वर्सेस पंजाब, क्या फैंटेसी 11 इसकी हो सकती है? विकेट कीपर्स भैया जॉनी बेस्टो, ऋषभ पंत, एंड यहीं पे मैं लतिका से सवाल भी पूछूंगा। लतिका, आपको पसंद है जॉनी बेस्टो एट नंबर 3 और आप चाहेंगे जॉनी बेस्टो नंबर 1 या नंबर 2, यानी कि ओपनर के स्लॉट में? मैं तो ओपनर के स्लॉट में चाहूंगी, क्योंकि वो ओपनिंग ही करते आए हैं और ओपनिंग में अच्छा उनके पास स्कोर रहा है। और एक बल्लेबाज ना खुल के खेलता है, उसको ये पता है कि मेरे को क्या स्ट्रेटेजी के साथ खेलना है, पावर प्ले का इस्तेमाल कर सकता है। वो लंबी इनिंग खेली तो आप उनसे भी 80, 90, 100 भी यहाँ पर देख सकते हो और कर चुके हैं वो। हम फैंटेसी 11 बता रहे हैं, कुलदीप यादव, राहुल चहर, खलील अहमद, ये पॉइंट्स के हिसाब से फैंटेसी 11 है, आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। आज हमें ये लग रहा है कि ये खिलाड़ी आज परफॉर्मेंस होंगे। एक बार फिर से आपको फैंटेसी 11 दिखाते हैं पूरी। ऋषभ पंत को भी लीजिए, जॉनी बेस्टो को भी लीजिए, दोनों विकेट कीपर बैट्समैन को कंसीडर करिए। हालांकि दोनों का अभी तक बैट उस तरीके से बोला नहीं है, ना ऋषभ पंत का ना जॉनी बेस्टो का। बल्लेबाज डेविड वार्नर तो बड़ी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। शिखर धवन, क्या वो अपना जो पंच मारते ना ऐसे करके, वो कुछ कर पाएंगे? और पृथ्वी शॉ, बिल्कुल आज पृथ्वी में है इनके पैर, तो अच्छा चल रहा है इनका काम भी। लिविंगस्टन तो भाई सुपर फॉर्म में चल रहे हैं, जिस तरीके से वो गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हैं, बहुत पीटते हैं, वाइस कैप्टन बना सकते हैं। ओडेन स्मिथ आज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, मुझे थोड़ा डाउट है। एंड देन इसके अलावा कुलदीप यादव, राहुल चहर और खलील अहमद, ये आपके बॉलर्स होंगे। तो दैट इज योर फैंटेसी 11 गाइस। मुझे लगता है कि राहुल चहर और कुलदीप यादव किस तरह की बॉलिंग करते हैं वो देखना होगा इस मैच में, कि बल्लेबाजों को कितना परेशान करेंगे। क्योंकि अगर राहुल चहर की बात करें, वो इकलौते ऐसे बॉलर हैं पंजाब के पास जो थोड़ा सा असर यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा राहुल चहर के वो 4 ओवर, कि किस तरह की वो गेंदबाजी करते हैं और किस किस मोड़ पे आके वो गेंदबाजी करते हैं। जल्दी आते हैं, मिडिल ओवर्स में आते हैं, कि 16 या 17 ओवर के बाद आ रहे हैं। तो ये चीज़ देखनी होगी, क्योंकि हमने देखा है कि स्पिनर्स जो है ना 17 या 18 या 19 ओवर में आके भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो वो देखना होगा कि टीम की स्ट्रैटेजी क्या कहती है दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट। लेकिन लतिका, एक सवाल उठ रहा है ओडेन स्मिथ के ऊपर। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हो, जब लाइव भी कर रहे होते हैं हम लोग, डिजिटल लाइव कर रहे होते हैं, तब भी लोग सवाल उठा रहे होते कि ओडेन स्मिथ का क्या काम है इस टीम के अंदर। क्योंकि सिर्फ एक मैच, जो फर्स्ट वाला मैच था अगेंस्ट आरसीबी, उस मैच में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आई थी। उसके बाद ना वो रन बना रहे हैं, बॉलिंग में इतने ज्यादा खर्चीले साबित हो रहे हैं कि राहुल तिब्बती ने 2-2 छक्के टांग कर मैच खत्म कर दिया। तो लोग कह रहे हैं कि ये खिलाड़ी क्यों रखा हुआ है? कैन वी रिप्लेस देम बाय ऋषि धवन और बाय अदर प्लेयर? मुझे लगता है कि एक जो कॉम्बिनेशन होता है ना, और कैरेबियन, उसको इसीलिए रखा गया है कि वो ऑलराउंड परफॉर्मर। जब वो आए थे लोग कह रहे थे कि आंद्रे रसेल का मतलब एक ग्रेट वर्जन हमें मिल सकता है, पर वो आंद्रे रसेल क्या, वो तो स्टुअर्ट बिनी का भी नहीं बन पाए कुछ। क्योंकि अभी उनसे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बल्लेबाजी में डेथ ओवर्स में वो फिनिशर का रोल निभा सकें, और गेंदबाजी में भी वो डेथ ओवर्स में ही आ रहे हैं, कभी पिट रहे हैं, कभी विकेट्स ले रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो कैरेबियन प्लेयर्स है ना रवीश, इनका कोई भरोसा नहीं है ये कब परफॉर्म कर दे और कब टीम को एक ही झटके में लेके चले जाए। तो ओडेन स्मिथ मुझे लगता है कि अगर टीम में रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। खाली बल्लेबाजी उनकी नहीं चल रही, लेकिन गेंदबाजी ठीक ठाक डाल रहे हैं। लेकिन एक चीज अच्छा कर जाते हैं कैरेबियन, एंटरटेनमेंट पूरा करते हैं। बिल्कुल। और जो उनके कलर यूज कर रहे हैं ना बालों में, चाहे आंद्रे रसेल हो, चाहे सिमरन हेटमायर हो, तो मतलब काफी अच्छा कॉम्बिनेशन उनका देखने को मिल जाता है। लेकिन एक एक प्लेयर अगर मैं आपसे चूज करने के लिए कहूँ, फैंटेसी 11 जो लोग बना रहे होंगे, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इधर से कौन किस प्लेयर को लेना है और इधर से किस प्लेयर को लेना है, मतलब दोनों टीमों से? मुझे लगता है पृथ्वी शॉ हो गए, डेविड वार्नर हो गए, उधर से लिविंगस्टोन हो गए। गेंदबाजी में आप राहुल चहर हैं, कुलदीप यादव हैं, और नहीं, एक प्लेयर बता दीजिए आप। अब ये पूरी टीम मत बताओ, फैंटेसी 11 तो हमने बता दी है। अच्छा, फिर ठीक है, फिर मैं जाऊंगी डेविड वार्नर और लिविंगस्टन के साथ। डेविड वार्नर और लिविंगस्टन कह रही हैं लतिका जी कि आप डेविड वार्नर को चूज कर सकते हैं, लियाम लिविंगस्टन को चूज कर सकते हैं। बट मेरे भाइयों, लॉ ऑफ एवरेजेस को भी ध्यान रखना, हर खिलाड़ी हर मैच में नहीं चलता। अभी लिविंगस्टन का फॉर्मूला चल रहा है, देखते हैं। इनके पास कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, दोनों लेफ्ट आर्म बॉलर है, कुछ हो सकता है। चलिए देखते हैं टीम कौन सी जीत रही है। मुझे लगता है कि आज ना थोड़ी दोनों की बराबर सिचुएशन है, लेकिन पंजाब की तरफ में थोड़ा सा झुकाव। चलिए, मैडम की सारी प्रेडिक्शन वैसे सही निकल रही है आजकल, तो उन्होंने कह दिया कि पंजाब किंग्स के आज जीते के चांसेस है। खैर दोस्तों, थोड़ी देर के बाद हम डिजिटल लाइव में आपके साथ जुड़ेंगे। आप न्यूज़ इंडिया 24/7 को यूट्यूब पे देखिए, लाइव हम आपके साथ हाजिर होंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, आप देख रही है न्यूज़ इंडिया।